उनके समर्थक कह रहे हैं ना, पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, देश का युवा कह रहा है। हाँ, कि राहुल गांधी के बातों को तोड़ मरोड़ के मीडिया में पेश किया जाता है, मतलब उसको मीम्स बना दिया जाता है। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया है ना एक बहुत बड़ा कारण है राहुल गांधी की छवि को खराब करने का? खालिस्तानिया तो ऐसे कैसे किसी को कह सकते हैं खालिस्तान। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। पीएम कौन बनेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि डरो मत। क्यों कहा उन्होंने ये बात को? पहले कांग्रेस के साथ आए और वो बाद में छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि अब की बार 400 पार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, क्या लगता है आपको ये पूरा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? जिस तरह से ये लोग देश के अंदर जो है चल रहा माहौल है देश में, वो उस तरह से पब्लिक अब समझ चुकी है। इनकी सभी जो क्या माहौल चल रहा है सर? जो धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान श्री राम जी के ऊपर जो जिस तरह से इन्होंने इवेंट बनाया, उसको राम तो सबके है ना, तो उस तरह से अब लोग समझ चुके हैं। अब लोग इनको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट। जिस तरह ये जो 400 कह रहे हैं वो 400 नहीं आएंगे, इनकी सीटें 400 नहीं आएंगी। कितने आएंगे? आप अभी रिसेंटली देख लो, हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देख लो आप। जो हुआ है वहाँ पे, जिस तरह से हमारी फुल बहुमत में सरकार थी, जिस तरह से इन लोगों ने ले गए, हरियाणा में हमारे विधायकों को ले गए, हरियाणा स्टेट के अंदर, तो वो पीछे से किसी ना किसी तो किसी की शय होगी ना भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा स्टेट में क्यों लेके गए, पंजाब में क्यों नहीं लेके गए? ये सोचने का विषय। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो मतलब विधायकों को खरीद लेती है, तोड़ देती है सरकार को और फिर अपना सरकार बनाती है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, सरासर गलत है ये। तो अभी बताइए, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी है ना, मतलब है ना, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा के जो निर्वाचित लोग हैं उनकी सदस्यता को रद्द करना, ये पूरा देश देख रहा है। ये जवाब देगा 2024 के चुनाव में। ये जो जितना मर्जी प्रेशर क्रिएट कर ले, सीबीआई, ईडी, ये वो, ये सब चीजें नहीं चलेंगी जब जनता जवाब देगी, और समय आने वाला। कितनी सीटें आएंगी? ये तो अब जो हमारे कैंडिडेट होंगे पार्टी के, इंडिया अलायंस के, वो जो डिसाइड होगा उसके बाद ही इस चीज का पता चल सकता है। इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया, टूट गया। देखिए नीतीश चलो, वो कुमार, कुछ लोग वो भी, उनका भी कुछ कारण होगा ना, जो पहले कांग्रेस के साथ आए और वो बाद में छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ना, कोई ना कोई वजह तो होगी कि क्यों गए। कोई वजह होगी क्यों गए। यदि आप किसी को व्यक्ति को ये प्रेशर बना दोगे, उसको डर का, राहुल गांधी जी ने कहा कि डरो मत। क्यों कहा उन्होंने ये बात को? क्योंकि पूरे देश के अंदर एक डर है, इसकी स्थिति को उत्पन्न किया जा रहा है। हर जगह आदमी डरता है ना। जब आप डर की स्थिति पैदा करोगे तो वो आदमी जाएगा। इसमें कई विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। जब आप किसी को जबरदस्ती फंसा दोगे या उसके घर पे पुलिस भेज दोगे या ईडी भेज दोगे, सीबीआई भेज दोगे, तो वो बेचारा डरेगा। 8वां समन गया है अरविंद केजरीवाल को आज फिर ईडी का, लेकिन अब तक वो जा नहीं रहे हैं। वो तो अब यहाँ का जो प्रशासन है वो डिसाइड करेगा कि क्या ये सही है, गलत है। दिल्ली की जनता जवाब देगी ना चुनावों में। क्या वो तो जानती है कि क्या है। दिल्ली की जनता क्या देगी बताइए? आप कह रहे हैं तो दिल्ली की जनता तो विधानसभा में, लोकसभा में तो सातों के सातों सीट भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती है। वो अलग चीज है, जो वोट दिए हैं, क्या मुद्दे रहे, इस बार पता लगेगा किसको कहाँ वोट मिलते हैं। दिल्ली में भी तो जीते ना, आम आदमी पार्टी 2-3 बार जीती है। उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, मैं पार्टी संगठन से निकला हुआ एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस के बारे में मुझे ज्ञान है, तो मैं उसके ऊपर कह सकता हूँ। क्या ज्ञान है कांग्रेस के बारे में आपको? कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी है, हम उसमें विश्वास करते हैं। क्या कारण है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, कांग्रेस मतलब 10 वर्ष तो कांग्रेस की भी सरकार रही ना, 14 से 24 तक रही। सरकारें आती हैं जाती हैं। यदि आज कांग्रेस का समय ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग चले गए, छोड़ गए या कुछ है, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। पीएम कौन बनेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो तो जब हमारा बहुमत आएगा तो वो डिसाइड करेगा, विधायक दल डिसाइड करेगा कि राहुल गांधी बिल्कुल सक्षम है, बन सकते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी कोई उस पर कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी बिल्कुल सक्षम है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोग ये कहते हैं, मीडिया भी बात कहती है कि मोदी जी बहुत ही अच्छे वक्ता है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मोदी और राहुल बेहतर कौन बोलता है, तो आप किसका नाम लेंगे? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन दोनों का कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता। ठीक है, दोनों के अलग अलग बैकग्राउंड है। राहुल जी की जो एजुकेशन है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की है, विदेश
कैलिफोर्निया से पढ़कर आए हैं। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो खैर आपको पता ही होगा, और गुजरात और पूरे देश को पता होगा वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या है। इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। सर, किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उसमें सारे किसान नहीं है, कुछ खालिस्तानी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें कांग्रेसी है, ये कांग्रेस का आंदोलन है। खालिस्तानी किसी को कहना ये गलत है, ऐसे नहीं कहा जा सकता किसी को खालिस्तानी। आप कैसे, ये तो फिर किसी चीज को, विद्रोह को उत्पन्न पैदा करने वाली बात होगी। आप किसी को खालिस्तानी करें, ऐसे कैसे कह सकते हैं? खालिस्तानी आप ऐसे कैसे किसी को कह सकते हैं खालिस्तानी? कल परसों मैं देख रहा था न्यूज में, कुछ जबरदस्ती लोगों को लाठियां मारी जा रही थी। वो किसान है, वो अपने राइट्स के लिए आ रहे हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। उनका प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री और होम मिनिस्टर जी को टाइम देना चाहिए। देश के नागरिक हैं, खालिस्तानी बोल के आप कुचलने की कोशिश करोगे, ये देश के अंदर नहीं चलेगा। नहीं, क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव पे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसानी तो इस देश की सबसे बड़ी नींव है। नहीं, लोग लेकिन ये भी कहते हैं कि भाई किसान सिर्फ है ना पंजाब हरियाणा क्यों है, और भी जगह पे किसान है, बिहार में किसान है, उत्तर प्रदेश में किसान है, राजस्थान में किसान है, वहाँ के किसान तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब राजस्थान में तो आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार है, वहाँ कुछ हो सकता है प्रलोभन दिए हो, यहाँ प्रलोभन नहीं। हरियाणा के भी तो है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वहाँ के लोग आ रहे हैं, क्यों वहाँ पे उनको पीटा जा रहा है, केस, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर क्यों लोगों को खालिस्तानी बोले जा रहा है? मेरे को नहीं लगता कि पंजाब के अंदर कोई खालिस्तानी है, या इस तरह की भाषा का जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत है। बिल्कुल गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी प्रॉपर। हाँ सर, राहुल गांधी का जो यात्रा अभी चल रहा है, लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ देश में यात्रा करने में ही लगे हैं। नहीं है सर, मतलब वजन 20 kg बड़ा उद्देश्य जो है वो है नफरत की भावना को करना, लोगों को जोड़ना, प्यार और सद्भाव के रास्ते पर चलना, सर्वोदय के रास्ते पर चलना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का जब 20 kg वजन बढ़ जाता है तब वो है ना चलना शुरू कर देते हैं पैदल। ऐसा नहीं है, वो बहाना है। वो पहले से फिट है। 2008 में जैसे थे वो 2018 में थे, और 2024 में वो वैसे हैं। ये टी-शर्ट पहने तो कई उनके ऊपर कई तरह की टिप्पा टिप्पणी होती है, लेकिन आप पब्लिक क्या ना समझ चुकी है। वो कुछ बोलते हैं, उसको कुछ और तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है। वो अच्छी सही बात बोलते हैं, उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके मीडिया में, उसमें ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह यूट्यूब पे चला दिया जाता है। लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो किस तरह के इंसान है। अब देश समझने लग पड़ा है, और आने वाले समय में बदलाव होगा, और ये सबके सामने आएगा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बातों को तोड़ मरोड़ के मीडिया में पेश किया जाता है, मतलब उसको मीम्स बना दिया जाता है, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया है ना एक बहुत बड़ा कारण है राहुल गांधी की छवि को खराब करने का? बिल्कुल श्योर। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू तो मोदी जी का भी कर सकता, अगर वही सोशल मीडिया है ना तो उसे तो मोदी जी का भी कर सकता है। नहीं कर सकता ना, वो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में कैसे कोई गलत बोल सकता? आप मुझे बोलो प्रधानमंत्री जी को, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक विपक्ष के किसी नेता के बारे में बोलना तो कोई भी कह सकता। उनके बारे में सबसे ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि वो सत्य की बात करते हैं, वो सच्चाई की बात करते हैं। आप प्राचीन बातों पे चले जाते हो कि वो हुआ युवा, वर्तमान की बात करो ना। आपने 1 करोड़ रोजगार देने की बात की थी इस देश के अंदर, क्यों नहीं दिया आपने 1 करोड़ लोगों को रोजगार? वो तो कह रहे हैं कि रोजगार मिला है। दिया है, नहीं दिया ना। कितनी सरकारी जो नौकरी नहीं मिला, लेकिन रोजगार तो मिला है सर। नहीं मिला ना, उस तरह से डेवलपमेंट देश में नहीं हुई है जो चीज आप कह रहे हो। बिल्कुल। क्या लगता है आपको 24 में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि 24 में उनकी जब सरकार आएगी तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, वो मोदी जी के बाद कौन लगता है वो चेहरा देश में जो बेहतर पीएम को उम्मीदवार हो सकते हैं? तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व डिसाइड करेगा, जब बहुमत आएगा। तो नहीं, जनता क्या सोचती है? जनता की नजर में कौन सा नेता ऐसा है जो उसकी पर्सनालिटी है ना पीएम के लेवल का है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ जी। लेकिन राहुल गांधी ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि हमको पीएम बनना है। वो नहीं कहेंगे ना, वो क्यों कहेंगे? उनके समर्थक कह रहे हैं ना, पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, देश का युवा कह रहा है। हाँ, देश का युवा जाग चुका है, और आने वाले समय में वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।